चलते हैं टाइप 8C में, देखते हैं हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से आता है, देखना। क्वेश्चन होता है सिद्ध करें 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ये हमें सिद्ध करना है। तो जो प्रोसेस बाकी क्वेश्चनों को करने के लिए जो 4 स्टेप हमने बताए थे, सबसे पहले हम उसे परिमेय मानते हैं, उसके बाद से उसे P/Q में लिखते हैं और फिर उसका वर्ग करते हैं। तो वो सारी स्टेप इसमें फॉलो करनी होगी। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे माना 1/√3 एक परिमेय संख्या है, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में होनी चाहिए। तो इसको हम लिख देंगे P/Q के रूप में। और इसके अलावा यहाँ पे जो हम लिखते हैं कंडीशन, ये कंडीशन तो याद ही रखना है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। और दूसरा शर्त Q इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा शर्त P/Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये कंडीशन तो लिखना ही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। उससे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू √3P लिखेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हो जाएगा Q का वर्ग कर देंगे इधर, और यहाँ हो जाएगा √3 का वर्ग कर देंगे। तो Q का वर्ग हो जाएगा Q² √3 का वर्ग 3 होता है, तो 3P² हो जाएगा। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, गुणा में जो 3 है इसको इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा Q²/3 = P²। और हमें पता है जो प्रमेय कहता है ये कि अगर किसी अभाज्य संख्या से किसी संख्या का वर्ग विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित हो गई। ये बात थ्योरम में बताई गई है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष लिखेंगे, यहाँ Q² 3 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 3 से विभाज्य होगा। अगर Q भी 3 से विभाज्य होगा, इसका मतलब जो Q होगा वो पक्का 3 का मल्टीपल होगा। कोई संख्या अगर 3 से कट रही है, इसका मतलब उसमें 3 ऑलरेडी गुणा के रूप में होगा। मान लो अगर 27 है, अगर ये कट रहा है 3 से, इसका मतलब ऑलरेडी इसमें कहीं ना कहीं 3 छुपा हुआ है, तभी तो ये कट रहा है। तो अगर ये 3 से कट रहा है, इसका मतलब इसमें ऑलरेडी मल्टीपल के रूप में 3 शामिल होगा। तो हम लिखेंगे यदि Q इज इक्वल टू 3m, तो हम रखेंगे अब यहाँ पे मान। तो लिखेंगे Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं Q का मान यहाँ रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3P का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9m² इज इक्वल टू 3P का स्क्वायर। 3 1 जा 3, 3 3 दा 9, तो हो जाएगा 3m² इज इक्वल टू P²। इधर गुणा में है तो उधर भाग में चला जाएगा, m² इज इक्वल टू P²/3। फिर वही बात आ गया कि P² 3 से विभाज्य है, इसका मतलब P भी 3 से विभाज्य होगा। ये प्रमेय में हमने बता रखा है। तो हम लिखेंगे यहाँ P² 3 से विभाज्य है, इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पे हमने ये पता लगा लिया कि Q 3 से कट रहा है, 3 से विभाज्य, और यहाँ हमने पता लगा लिया कि Q भी 3 से, P भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब P और Q में 3 कॉमन है, दोनों कट रहा है। तो जब कॉमन होगा तो इसका मतलब जो P/Q होगा हमारा, यह सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकता।
जब ये सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकता तो परिमेय संख्या भी नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय होने के लिए सहअभाज्य का होना भी जरूरी होता है। तो लिखेंगे इसलिए 3 P तथा Q में P तथा Q में 3 सर्वनिष्ठ होगा, मतलब कॉमन होगा, सर्वनिष्ठ है, जिसके कारण यह सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती, यह सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती तो जब सहअभाज्य नहीं होगी तो परिमेय भी नहीं होगी। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि परिमेय है, क्योंकि हमने परिमेय माना है। अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। और प्रूफ हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं ये। चलते हैं अब अगला टाइप। हाँ, तो जो 8C का जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल फर्स्ट टाइप जैसा है, 8A जैसा है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि देखा होगा अगर 8A टाइप को तो ये वैसे ही है सेम टू सेम, इसमें किसी तरीके का कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो 8C को हम कर लेंगे इजीली। अब चलते हैं 8D की तरफ। हाँ, टाइप 8D में हम चलते हैं, देखते हैं किस तरीके के सवाल हमें अपरिमेय सिद्ध करने हैं। तो इसमें इस तरीके के सवाल आते हैं, सिद्ध करें 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। स्टेप पूरा वही रहेगा हमारे करने का, देखना रूल वही रहेंगी जो हमने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। तो लिखेंगे सबसे पहले, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो स्टेप दूसरा ये कहता है कि वो P/Q के रूप में होनी चाहिए। तो इसको लिखेंगे हम P/Q के रूप में। फिर से यहाँ पे जो कंडीशन होती है इसकी, ये कंडीशन लिखना पड़ेगा। P और Q क्या होने चाहिए? P और Q क्या है? पूर्णांक हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और P/Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ध्यान देना, सहअभाज्य संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये कर रहे थे, ध्यान होगा कि हम वर्ग कर रहे थे, बट यहाँ वर्ग हम नहीं करेंगे। इसको करने का बहुत सिंपल मेथड होता है। हम क्या करेंगे कि इसमें से किसी एक परिमेय वाले को, जैसे 2 परिमेय में है, इसको उधर भेज देंगे, तो बचेगा इधर √3 = P/Q माइनस का √2 हो जाएगा, है ना। अब एक बात बताओ, अभी थोड़े देर पहले हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में ही, मतलब हम लोगों ने किया हुआ है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे P/Q क्या है? परिमेय है। जब परिमेय में से दो क्या है? परिमेय है। परिमेय में से परिमेय घट जाए तो परिमेय होता है। इसका मतलब इस साइड वाला जो भी है ये परिमेय है, और इस साइड वाला क्या है? अपरिमेय है। तो क्या अपरिमेय को परिमेय के बराबर किया जा सकता है क्या? तो नहीं हो सकता। तो ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता। तो इसको हम क्रॉस कर देंगे और उसके बाद से इसका लिख देंगे जो भी है इसका थ्योरी। तो लिखेंगे चूंकि √3 कभी बराबर नहीं हो सकती किसके? P/Q -2 के, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना, अपरिमेय संख्या है, जबकि ये पूरा हिस्सा क्या है? ये पूरा हिस्सा परिमेय है। जबकि P/Q -2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना। तो कभी भी अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता। तो लिख देंगे अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध हो गया, बस एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये हो गया प्रूफ। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। हाँ, अब देखते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी में का है, टाइप 8D का ही क्वेश्चन है ये। अब की बार हम प्लस लिए थे, अब फिर माइनस ले लिए। माइनस लो चाहे प्लस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूल वही रहने वाला है। तो हम करेंगे ये, सबसे पहले माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P बटा Q के रूप में होनी चाहिए। तो हो जाएगा P बटा Q, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। और दूसरा शर्त कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा, P बटा Q सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। तो ध्यान देना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो परिमेय वाला सेक्शन है इसको उधर कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं माइनस का अंडर रूट 3 यहीं रह जाएगा, P बटा Q और माइनस का 5, क्योंकि ये प्लस में तो माइनस में चला जाएगा। अब हमें पता है कि माइनस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात हम लोगों को पता है। और ये P बाई Q क्या है, परिमेय है। अब परिमेय में से 5 घटा, इसका मतलब परिमेय में से परिमेय निकला तो परिमेय ही होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो पक्ष है ये है परिमेय और ये है अपरिमेय। तो अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्रॉस कर देंगे। तो लिखेंगे चूंकि माइनस अंडर रूट 3 कांट बी इक्वल, ये इसके बराबर नहीं हो सकती P बटा Q माइनस 5 के, क्योंकि माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि P बटा Q माइनस का 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, ये बात हो गई सिद्ध। अपरिमेय संख्या, सबसे जो लॉन्ग होता है ना वो फर्स्ट वाला होता है, इसके बाद सब इजी होते हैं, बहुत कम इसमें लिखना होता है। चलिए अब चलते हैं 8D हो गया, E में अब चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं हम टाइप 8E के क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखना, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो दोनों रूट में होंगे। सिद्ध करें अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे करेंगे, रूल वही रहने वाला है, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा बीच में, देखना क्या। माना अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 होनी चाहिए क्या है, P बटा Q के रूप में। तो ये कंडीशन तो शुरुआत से ही याद रखना है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। और दूसरा Q इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा P बटा Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इन दोनों में से किसी एक को उधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, अंडर रूट 2 बराबर, मान लो हम अंडर रूट 3 को ही उधर भेज देते हैं, P बाई Q प्लस में है ये, तो माइनस में अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब देखो, इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है उसमें हम वर्ग नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें फाइनली ये सिद्ध करना है कि एक पक्ष में परिमेय है और दूसरे पक्ष में अपरिमेय है। और चूंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि ये परिमेय में से अपरिमेय गया, तो ये साइड तो अपरिमेय है ही, और इसके साथ साथ अंडर रूट 2 भी अपरिमेय है। तो अपरिमेय अपरिमेय के बराबर तो होता ही है, तो फिर ये बात सिद्ध हो नहीं पाएगी। इसलिए दोनों पक्षों के यहाँ वर्ग करेंगे। जैसे ही वर्ग करेंगे तो एक साइड में परिमेय हो जाएगा, एक साइड में अपरिमेय हो जाएगा। फिर हम देख लेंगे कि ये विरोधाभास है, ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम इसका जो थ्योरी है वो लिख देंगे। तो सबसे पहले हम काम ये करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो करते हैं, अंडर रूट 2 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा p/q माइनस का अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इक्वल टू p/q माइनस का अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। एक बात बताओ, p/q क्या है? परिमेय है। अब परिमेय में से रूट 3 क्या है? अपरिमेय। परिमेय में से अपरिमेय घटा तो फाइनली ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, ये बराबर के साइड वाला जो RHS है, ये पूरा का पूरा क्या है? अपरिमेय। और ये 2 क्या है? परिमेय। तो क्या परिमेय का भी अपरिमेय के बराबर हो सकता है क्या? तो हम लिखेंगे परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, इसको कंट्राडिक्ट कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, उसके बाद लिख देंगे, बस हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ ये लिखेंगे कि चूंकि 2 इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं हो सकता, माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो लिखेंगे यहाँ सॉरी, क्योंकि 2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि p/q माइनस का अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना, अपरिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात सिद्ध हो गई, अपरिमेय संख्या, ये चीज हो गई प्रूफ। एक और इसमें का एग्जांपल लेके देख लेते हैं, माइनस वाला। हाँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम माइनस लेके चल रहे हैं, तो रूल वही रहने वाला है जो अभी जस्ट किए हैं। तो लिखेंगे, माना अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो होनी चाहिए ये p/q के रूप में, जहाँ ये कंडीशन होता है p/q परिमेय संख्या का क्या कि p और q क्या होना चाहिए, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है। और दूसरा शर्त होता है q इज नॉट इक्वल टू 0, और तीसरा कि p/q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। ये फॉर्मेट है, ऐसे ही लिखना होगा एग्जाम में, सह अभाज्य संख्या है, ये फॉर्मेट है, इसको याद रखना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना है। अब हम क्या करेंगे, जैसा अभी हम लोगों ने किया था, किसी एक रूट वाले को उधर कर देंगे और फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग क्यों करेंगे? क्योंकि अगर वर्ग नहीं करेंगे तो दोनों साइड में अपरिमेय है, तो फिर अपरिमेय के बराबर तो होता ही है, फिर प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो ये माइनस वाले को ही उधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा p/q प्लस का अंडर रूट 7। अब लिखेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 5 का वर्ग हो जाएगा यहाँ p/q प्लस का अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू p/q प्लस का अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। p/q क्या है? परिमेय है। परिमेय में अंडर रूट 7 अपरिमेय है, तो जैसे ही परिमेय में अपरिमेय जुड़ा तो अपरिमेय हो गया। तो ये 5 क्या है? परिमेय है। तो 5 कभी भी परिमेय है जो अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, जिसको हम क्रॉस कर देंगे। तो लिखेंगे, चूंकि 5 बराबर नहीं हो सकता p/q प्लस अंडर रूट 7 के होल स्क्वायर के, क्योंकि 5 एक परिमेय संख्या है, 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, जबकि p/q प्लस का अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक साइड में परिमेय, एक साइड में अपरिमेय, जो कि बराबर नहीं हो सकता। अतः अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। बात सिद्ध हो गई। ये ऐसे ही करना होता है, इसमें अपरिमेय संख्या है।
तो ऐसे ही फॉर्मेट को हम लिखेंगे। तो प्रूफ करने से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने सब क्वेश्चन को टाइप वाइज करके डिवाइड किया हुआ है। तो वीडियो को सारा सीक्वेंस में देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं अब आगे बढ़ते हैं।